कि समुद्र मंथन करो। का समुद्र मंथन हम लोगों के पास शक्ति है ही नहीं, तो समुद्र मंथन करूं कहां से? तो कहे कि आप दैत्यों से सहायता ले लो, असुरों से सहायता ले लो, असुरों से सहायता ले लो। तो सभी देवता लोग मिलजुल कर गए हैं। आप लोग थोड़ा सा सीधा से यदि बैठेंगे तो सभी को, आप लोग जो ऐसे उत्तर दक्षिण बैठे हैं, पूर्व पश्चिम बैठे, जैसे सीधे से बैठे हैं सम्मुख करके, सबको जगह होगी। और निवेदन है कि भीतर में जो कुर्सी लगी हुई है उस कुर्सियों को बाहर कर दें, जिससे सबको पर्याप्त जगह मिले। कुर्सी वाले जो हैं वो बाहर हो जाएं और बाहर से दर्शन करें, क्योंकि एक कुर्सी दो आदमियों का जगह लेके बैठता है। तो सभी देवता लोग पहुंचे असुरों के सभा में। शुक्राचार्य जी महाराज से निवेदन किए कि आप मदद करें तो समुद्र मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन करने से अमृत प्राप्त होगा, तो आधा हम लेंगे आधा आपको देंगे। सारा एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट होने के बाद समुद्र मंथन का सारा योजना बनाई गई। योजना बनाने के पश्चात भगवान विष्णु को सूचित किया गया कि ऐसे ऐसे, और भगवान विष्णु के ठीक है। तब मंथन का असुरों ने भी समर्थन कर दिया, समुद्र मंथन किया जाए। उन्हें भी लालसा जगी, अमृत मिलेगा तो हम भी पीकर अमर हो जाएंगे, तब देवताओं को मार मार के भगाएंगे। लोभस्य पापस्य कारणम, और अति लोभ जो है वह विनाश की ओर ले जाता है। असुरों ने अति लोभ की, जो देवता तो वैसे ही शक्तिहीन है, मार के भगा देंगे, सारा अमृत हजम कर जाएंगे। यह सोच के उन्होंने भी सहमति दे दी कि समुद्र मंथन किया जाए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं, तो समुद्र मंथन करने के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन मथानी किसे बनाया जाए? तो भगवान ने कहा कि असुरों, मैं अपने सुदर्शन को आज्ञा देता हूं, जाइए और सुदर्शन जी अपने पीठ पर मद्रांचल को लाएंगे। सुदर्शन गए हैं और धरा के नीचे से मद्रांचल पर्वत को काटकर लेकर आए समुद्र तट पर। अब मद्रांचल को जैसे ही पानी में दिए, शेष भगवान रस्सी बढ़े, मुख असुरों की ओर और पूछ देवताओं ने लिया। देवता बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि वासुकी जी के मुख से सदैव विष निकलते रहता है, और देवता सोच जानते थे कि एक तो पहले से शक्तिहीन है और ऊपर से विष का प्रभाव पड़ेगा तो और शक्तिहीन हो जाएंगे। सो असुरों को शक्तिहीन करने के लिए उन्होंने वासुकी जी का मुख उन्हें पकड़ा दिया और अपना पूछ पकड़े। इतने चालाक है देवता, आफत सर पे है लेकिन इतने चालाक है, वहां भी असुरों को ठग लिया उन्होंने, वहां भी असुरों को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अब विचार करें, जैसे ही वासुकी जी को रस्सी बनाई, मध्यांचल को मथाने और समुद्र में डाले, तैसे ही मंदराचल समुद्र के तलाव में जाने लगा। नीचे समुद्र के तल में जैसे ही जाने लगे, अब विचार किए, पर्दा ऊपर कर दीजिए, जो साधक हैं बाहर से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही प्रयास किए तो मंदरांचल जी समुद्र के तल में जाने लगे। दौड़कर भगवान के पास सभी पहुंचे, असुर देवता दोनों। जे प्रभु, मध्यांचल तो समुद्र के तल में जा रहा है, तो इसे मथा कैसे जाए? उसी समय भगवान ने अपना अंश अवतार लिया और इस बार भगवान ने
कुर्म के रूप में अवतार लिया है। बोले कुर्म भगवान की। और भगवान कुर्म के रूप में मंत्रांचल के आधार बने और कुर्म के पीठ पर मंत्रांचल को रखा गया और समुद्र मंथन के कार्य प्रारंभ हुई। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुई, सुखदेव बाबा कहते हैं कि सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। और जैसे ही विष निकला कि सभी लोग छोड़ के भागने लगे। हलाहल विष का प्रभाव ऐसा था जो सभी जलने लगे। विष का उपाय क्या किया जाए? तो सभी दौड़ के पहुंचे भोले बाबा के पास। जब कोई आफत आती है तो दौड़ के पहुंचेंगे देवता लोग भोले बाबा के पास, और जब अपना काम बनाना हो तो भगवान विष्णु के पास, और जब काम बन जाती है तो दोनों को भूल जाते हैं। ऐसे हैं देवता लोग। मगर करे क्या, सारी व्यवस्था भगवान को चलानी होती है तो ठक भी है तो उन्हें भी समझा बुझा कर रखना होता है। सो भोले बाबा के पास देवता लोग पहुंचे और भोले बाबा से आग्रह किया कि बाबा इस विष का आप पान करें। तो भोले बाबा ने कहा मैं इस विष का पान नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में सदैव हमारे गोविंद का निवास होता है और गोविंद के हृदय में सदैव सारे संसार का निवास होता है। बाबा सोचते हैं यदि मैंने हलाहल विष पिया और एक बूंद भी मेरे हृदय में पहुंचा तो मेरे गोविंद को क्षति होगी, और मेरे गोविंद को क्षति होगी तो सारा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सो भोले बाबा विचार करने लगे क्या करूं। माता भवानी से पूछे। माता भवानी कहा मैं क्या करूं, आप अपने इष्ट से पूछ लो। सो भोले बाबा ने मन ही मन कहा कि हे प्रभु क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि आप ही पान कर सकते, ये सामर्थ्य आप में ही है। सो भोले बाबा रा कहे मुंह खोले, रा का ढक्कन नीचे लगाया, विष हलाहल का पान किया और मुंह के ढक्कन से बंद करके गले में ही उस हलाहल को धारण कर लिया। और आज भोले बाबा का एक नया नाम पड़ा, नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। हलाहल विष के प्रभाव से भोले बाबा का कंठ नील हो गया। तो देवता लोग इतने स्वार्थी हैं, जब अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो विषपान भोले बाबा को कराएंगे। उसके बाद नवरत्न निकले, ऐरावत हाथी निकले, उच्च श्रवा घोड़ा निकले। उसके बाद माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। जब माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो सारे असुर लड़ने लगे। सारे असुर आपस में लड़ने लगे। इधर देवता आपस में लड़ने लगे, कहे मैं विवाह करूंगा तो मैं विवाह करूंगा। अंत में ब्रह्मा जी के पास समस्या पहुंची तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, ये कन्या जिसको वरण करेगी वही इनके पति होंगे, वही इन्हें ले जाएगा, वही इनसे विवाह करेगा। सो असुर एक लाइन में लग जाओ और देवता लोग एक लाइन में लग जाओ। अब माता लक्ष्मी जयमाला लिए सभी असुर की ओर देखा। उस लाइन में भगवान शंकर भी है और ब्रह्मा जी भी हैं। माता लक्ष्मी सबको देखते 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 इंद्र के पास पहुंची है तो सोचती है कि ये इनका क्या वर्ण करूं, ये तो सदैव ईर्ष्या से भरे रहते हैं। कोई भी भक्त यदि कोई तपस्या करने लग जाए तो ये उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इंद्र के को भी नकार दिए। आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी को देखे। अब पहुंचे तो कहे इन चार मुंह वाले से क्या मैं विवाह करूं, क्या वर्ण करूं? ये तो किस मुंह से कब क्या बोलेंगे कोई पता नहीं है। आगे बढ़े तो शंकर जी और हमारे जो भगवान हैं गोविंद हैं विष्णु रूप में, वो दूर जाके खड़े हैं, सारे समाज से दूर बैठे हैं। इतने दूर जो किसी की दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच रही है।
भगवान शंकर को माता लक्ष्मी ने देखा ऊपर नीचे, है तो बड़ा साधक, किसी चीज से मतलब नहीं है, कुछ मिले ना मिले सदैव मस्त रहते हैं। एक क्षण सोचे इसका वर्ण कर भी लूं, लेकिन इनके भूत प्रेत जो है सदैव उत्पात मचाते हैं। ये सदैव चिताभस्म का पाउडर मेकअप करे रहते हैं, ये मुझसे नहीं भाएगा। सो लक्ष्मी माता भगवान शंकर को भी नगार दिए और दूर जो खड़े भगवान थे सीधे वहां गए और भगवान के गले में उन्होंने माला डाल दी। ये बात तो सब जानते हैं कि लक्ष्मी यदि किसी का वर्ण करेगी तो भगवान किसी भी रूप में हो, वर्ण वो भगवान का ही करेगी। इस प्रकार से लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ चली गई। पुनः मंथन हुआ। अब की बार स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में दाएं हाथ में जब कलश, बाएं हाथ में नवरत्न धारण किए हुए, आयुर्वेद का ग्रंथ धारण किए हुए समुद्र के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। और धन्वंतरी जी महाराज का प्राकट्य हुआ और जैसे धन्वंतरी जी महाराज ने देवताओं को अमृत कलश देना चाहा, तैसे ही राक्षस समुदाय के जितने लोग थे सब लेके 9 2 11 हो गए। अब बेचारा देवता लोग एक तो शक्तिहीन थे ही, ऊपर से इतना मेहनत करके समुद्र मंथन की।